प्योरली थियोरेटिकल बातें, बट सुननी है एक बारी, सिर्फ सुननी है, ध्यान से देखना। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सुना हमने अभी। इट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट हैविंग टेकन प्लेस. It is of prime importance in accounting because accounting is based on factual financial information. It is based on evidence. It is based on facts. For example, a cash memo showing cash sales, invoice showing credit sales, bill of purchases showing purchase of goods on credit, a receipt made out by the receiver for cash received. These documents are source documents and evidence in support of a transaction. They are also sometimes called supporting documents. तो examples of source documents, हमें example पता होने चाहिए कि कैश मेमो कब बनेगा, इनवॉइस कब बनेगी. कैश मेमो, अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन, अगर आप कैश में सामान बेच रहे हो ना, तो आप जो आपसे सामान खरीद रहा है उसको क्या देते हो, कैश मेमो. Cash memo is prepared by the seller when the goods are sold against cash. It has the details of goods sold, quantity, rate, total amount received, besides the date of transaction and other terms and conditions. तो अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा, कैश मेमो. कौन बनाएगा, सेलर ऑफ द गुड्स. बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए. इनवॉइस और बिल कब बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. कैश मेमो कैश ट्रांजैक्शन में, क्रेडिट सेल्स में इनवॉइस और बिल. इट हैज द डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड. कैश मेमो में ना इंसान का नाम नहीं लिखा होता कि हम किसको सामान बेच रहे हैं. इनवॉइस में नाम लिखा होता है दूसरी पार्टी का, क्योंकि हमें अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना है ना, इससे अभी पैसे लेने हैं. कैश मेमो में पार्टी का नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ ऊपर लिखा होता है कैश. ध्यान रखना है, नेम नहीं आता कैश मेमो में, इनवॉइस और बिल में आता है. द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल्स इनवॉइस इज गिवन टू द परचेजर and a duplicate copy is retained as an evidence of sales for recording it in the books of accounts and for future reference. तो ओरिजिनल कॉपी जो सामान खरीद रहे हैं हम उसको दे देते हैं, अपने पास एक कार्बन कॉपी रखते हैं ना, डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेते हैं. कैश मेमो कैश सेल्स में, इनवॉइस और बिल क्रेडिट सेल्स में. रिसीट, भाई साहब रिसीट तो दे दो. तो जब आप कहीं पैसे रिसीव कर रहे हो, आपने पेमेंट करी, तो आपको मिलेगी रिसीट. व्हेन कैश, अब जैसे मैंने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा, उसने मुझे इनवॉइस तो दे दी, अब मैं 1 महीने के बाद उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं उसको बोलूंगा ना कि भाई साहब मुझे रिसीट तो दे दो, मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपकी पेमेंट कर दी, आपने तो बिल इशू कर रखा है मुझे. When cash or check is received from a customer, a receipt for the amount received is issued. The receipt is prepared in duplicate. The original copy is given to the party making the payment and the duplicate is kept for record. Cash memo, cash sales, invoice, credit sales, receipt. जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आप रिसीट दोगे दूसरे बंदे को कि भाई साहब थैंक यू, पैसे मिल गए आपसे. नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट, पे इन स्लिप. जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, तो हमें क्या फिल करना पड़ता है, पे इन स्लिप. पे इन स्लिप इज ऑल्सो नोन एज अ डिपॉजिट स्लिप. मेरे को बैंक में कैश डिपॉजिट करना है, बिना पे इन स्लिप के नहीं डिपॉजिट कर सकते. मुझे बैंक में चेक डिपॉजिट करना है, एडवाइजेबल होता है पे इन स्लिप के साथ ही चेक अटैच करके डालो, बट आजकल कुछ कुछ बैंक्स कहते हैं बस आप चेक के पीछे डिटेल लिख दो और ड्रॉप बॉक्स में डाल दो. लेकिन पे इन स्लिप अ डॉक्यूमेंट ऐसा होता है डबल में. ये कस्टमर कॉपी होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, बैंक इसको स्टैंप करता है और आपको दे देता है, ये बैंक कॉपी होती है राइट हैंड साइड पे. सारी डिटेल्स आप लिखते हो, अगर कैश है कितने नोट हैं, 500 के कितने हैं, 2000 के कितने हैं, जो भी है. चेक है तो कौन से बैंक का है, क्या डेट है, क्या चेक नंबर है. किस किस ने आज तक पे इन स्लिप भरी है? सर मैंने सर पूरी नहीं भरी थी, बट वो थोड़ा बहुत भरा था पापा के साथ. चलो गुड.
अगली बार जाओगे बोलना कि मुझे 5,000 रुपए दो, मुझे बैंक में डिपॉजिट करने हैं। ये सब चीजें आनी चाहिए, ये सब चीजें आनी चाहिए। कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। बड़ा बुरा लगेगा कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए बैंक में जाके अगर पेन स्लिप भरनी ना आती। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इनटू बैंक। पेन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। बैंक वाले हम जाते हैं तो बैंक के वहां पे बॉक्स पड़ा होता है, उसमें से हम उठा के भर देते हैं। इट हैज अ काउंटर फॉइल, तो ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसको काउंटर फॉइल बोलते हैं, जो किसको मिल जाएगी? कस्टमर को, retained by the depositor. Nowadays, banks place a box in which checks along with filled paying slips can be dropped. एक ड्रॉप बॉक्स होता है, कह रहा भाई साहब इसमें डाल दो अपना चेक। इन सच केसेस काउंटर फॉइल्स आर नॉट साइंड। अब आप ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हो तो काउंटर फॉइल कोई साइन नहीं करता, बट कैश डिपॉजिट में तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप काउंटर पे पेइंग स्लिप भरते हो, वो स्टैंप करते हैं, आपके पास काउंटर फॉइल आ जाती है, बैंक कॉपी अपने पास रखता है बैंक। क्या क्या करा? कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट और पेइंग स्लिप। कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। चेक मतलब चेक क्या होता है? मुझे नहीं पता चेक क्या होता है, आपको भी नहीं पता। कैसे मतलब? अब चेक से जब हम बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए चेक इशू होता है, इसमें तो कुछ भी, जस्ट रीड वंस। इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट इज हेल्ड। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप उस अकाउंट से चेक काट के पेमेंट करेंगे। ठीक है, काम की बात नहीं है। नेक्स्ट काम की बात है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, हम पहले भी कर चुके हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर अलग है। हमने सब्सिडरी बुक्स में बनाई थी परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, यस और नो? यस। तो वहां पे आता था डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर। डेबिट नोट, जब मैं पार्टी को डेबिट कर रहा हूं, पार्टी को डेबिट कब करूंगा? परचेज रिटर्न के टाइम या सेल्स रिटर्न के टाइम? मैं सामान खरीदता हूं तो परचेज तो डेबिट होते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है। तो डेबिट नोट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट नोट कब इशू होता है? परचेजेस रिटर्न के टाइम। क्रेडिट नोट कब होता है? सेल्स रिटर्न के टाइम। और कोई और रीजन भी हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही होता है। डेबिट नोट, मैं पार्टी को डेबिट कर रहा हूं अपनी बुक्स में। A debit note is made out evidencing that a debit has been made to the account of the party named in the debit note. कह रहे ये लो पकड़ो अपना सामान वापस। It may be on account of purchase return, या आपने ओवर बिलिंग कर दी थी, या आप डिस्काउंट देना भूल गए थे। मैं बेसिकली अपने अकाउंट में से इतना पैसा डिडक्ट कर रहा हूं कि जो भी मेरी पेमेंट ड्यू थी ना, इतना पैसा भाई साहब मैं आपको कम दूंगा, तो मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं। It details the reason for debit, क्यों कर रहा हूं मैं आपको। For example, a seller of goods will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for less amount. Seller, मैंने आपको सामान बेचा था, मैंने कहा यार आपको तो मैंने 50 लाख का सामान बेचा था, गलती से 49 लाख का ही बिल बना है, मैं 1 लाख का और आपको डेबिट नोट भेज रहा हूं। सेलर कब बनाएगा? अगर उसने अंडर इनवॉइसिंग कर दी हो। सिमिलरली परचेजर, मैंने आपसे सामान खरीदा था, मैं कब बनाऊंगा डेबिट नोट? मैं कह रहा हूं आपने बिलिंग ज्यादा कर दी है, मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, तो मैं अपने अकाउंट में से इतनी पेमेंट काट रहा हूं। या तो ओवर इनवॉइसिंग हो गई है जब मैंने आपसे सामान खरीदा, और रिटर्न द गुड्स, तो परचेजेस रिटर्न इंपॉर्टेंट है काफी। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? परचेजेस रिटर्न। और द सेलर हैज अलाउड अ लोअर डिस्काउंट, आपने मुझे कम डिस्काउंट दिया था, ज्यादा बोला था, इतना डिस्काउंट और चाहिए मुझे। अफेक्ट क्या होता है डेबिट नोट का? इट इज द अमाउंट, दैट अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर इज रिड्यूस्ड। हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स आवर क्रेडिटर कम हो जाती है। तो अगर मैं पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूं तो इतना सामान मैं आपसे बाद में खरीद सकता हूं विदाउट पेमेंट। अगर मैं आपके पेमेंट कर चुका था, अब मैं आपको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं कि यार ये पकड़ो अपना सामान, खराब है, तो आगे जाके इतने का सामान मैं आपसे फ्री में ले सकता। डेबिट नोट कब इशू करते हैं? अगर मैं परचेजर हूं तो ओवर इनवॉइसिंग हो गई है, या गुड्स डिफेक्टेड थे, या मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, या मुझे आपने कम डिस्काउंट दिया था। क्रेडिट नोट इसका ऑपोजिट। क्रेडिट नोट में क्या होता है? हम पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं,
जब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टी बढ़ रही है। तो सेल्स रिटर्न के टाइम, या मैंने आपको सामान बेचा था, गलती से ओवर इनवॉइसिंग कर दी, तो चलो इतना कम कर देता हूं। क्रेडिट नोट, इट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। मैंने आपको सामान बेचा था, चलो इतना डिफेक्टेड था, आपने सामान वापस किया, इतने का क्रेडिट नोट दे रहा हूं, इतने पैसे कम दे देना, या आगे इतना सामान आप मेरे से विदाउट पेमेंट ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कस्टमर रिटर्न्स गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड, द कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट, अ क्रेडिट नोट इज इशूड। द इफेक्ट ऑफ अ क्रेडिट, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कहीं कहीं पे होता है कि हम पैसे तो वापस नहीं कहेंगे, हम आपको क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, आगे आप इतने का सामान हमसे कभी भी फ्री में ले लेना। The effect of credit note is that the amount of the customer's indebtedness is reduced. तो मेरी बुक्स में डेटर्स का बैलेंस उतने से कम हो जाएगा कि मैंने आपसे लेने थे 50,000 रुपए, 10,000 का सामान ही आपने वापस कर दिया, तो कस्टमर्स इंडेटेडनेस, डेटर्स का बैलेंस 10,000 से रिड्यूस हो जाएगा। If it is already settled, it will enable the customer to purchase goods to the value of credit without any further payment. So, examples of source documents important है, just read once, पता होना चाहिए सबके एग्जाम्पल कि कब कब कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा।